ओशो ये एक ऐसा नाम है जो एक्सट्रीम रिएक्शन से इंस्पायर करता है। कुछ लोग ये नाम सुनते ही भड़क जाते हैं, खौलने लगते हैं और कुछ एकदम शांत हो जाते हैं, एक ब्लिस की स्थिति में पहुंच जाते हैं। मैं भारतीय संस्कृति का छात्र हूँ। मेरा सिद्धांत वही है जो संत कबीर का था। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ओशो क्या थे, कैसे थे, कितने नैतिक या अनैतिक, सही या गलत थे, अगर हम इन मामूली सवालों में उलझ गए तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम अपने हाथ कंकड़ पत्थर से भर लेंगे और उन हीरे जवाहरात के लिए जगह नहीं बचेगी जो ओशो की बातों में चमकते हैं। ओशो अपनी बातें अक्सर कहानियों के जरिए समझाते थे। बड़ी सीधी, सरल लेकिन गहरी छाप छोड़ने वाली कहानियाँ। मैं अगले 2 एपिसोड्स में आपको ओशो की कुछ चुनी हुई कहानियाँ सुनाऊंगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? वही जो मुझे हुआ था। मैं 10 साल की उम्र से ओशो को पढ़ता आ रहा हूँ और दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि ज़िंदगी के कई कमज़ोर पलों में मुझे ओशो की बातों ने बड़ी ताकत दी है, बड़ा मजबूत बनाया है। हमें सही सोच और मजबूत मनःस्थिति की जितनी ज़रूरत आज है, शायद पहले कभी नहीं थी। बड़े चुनौती भरे दिनों से गुजर रहे हैं। कई बार लगता है कि ज़िंदगी हाथों से फिसली जा रही है, कुछ कंट्रोल में नहीं है। ये कहानियाँ ऐसे ही चैलेंजिंग हालात के बारे में हैं, उन मुश्किलों के बारे में हैं जिन्हें हम सोच सोच के बड़ा बना लेते हैं। शायद वो मुश्किलें अपने आप में इतनी बड़ी हैं ही नहीं। ओशो हमें अपने आप से ये सवाल करने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारे दुख सचमुच एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब एक कल्पना है, सब हमारे मन में है, सिर्फ एक वहम है, एक सपना है जिसे हम सच मान बैठे हैं। एक सम्राट का युवा पुत्र बीमार पड़ा। एक ही बेटा था उसका, वो मरणशैया पर पड़ा था। चिकित्सकों ने कहा था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उस रात ही उसका दिया बुझ जाएगा, इसकी संभावना थी। सम्राट रात भर जाग कर बैठा रहा। सुबह भोर होते होते उसकी झपकी लग गई। अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा ही 5 बजे के करीब सो गया। सोते ही भूल गया उस बेटे को जो सामने खाट पर बीमार पड़ा था, उस महल को जिसमें वो बैठा था, उस राज्य को जिसका वो मालिक था। एक सपना आना शुरू हुआ। उस सपने में देखा उसने कि सारी पृथ्वी का मैं मालिक हूँ। 12 बेटे हैं मेरे, बहुत सुंदर स्वर्ण जैसी काया है उनकी, बहुत स्वस्थ, बहुत बुद्धिमान है। सारी पृथ्वी पर फैला हुआ है मेरा राज्य। स्वर्ण के महल हैं मेरे पास, हीरे जवाहरातों की सीढ़ियाँ हैं। मैं अतीब आनंद में हूँ। और तभी इस बाहर लेटे हुए बेटे की सांस टूट गई। पत्नी छाती पीट कर रोने लगी। रोने से नींद खुल गई सम्राट की। आँख खोलकर वो उठा। खो गए वे सपने के स्वर्ण महल, खो गए वो 12 बेटे, खो गया वो चक्रवर्ती का बड़ा राज्य। देखा तो बाहर बेटा मर चुका है, पत्नी रोती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। होठों पर हंसी आ गई उस सम्राट की। पत्नी कहने लगी, क्या तुम्हारा मन विक्षिप्त हो गया है? क्या तुम पागल हो गए हो? बेटा मर गया है और तुम हंस रहे हो। वो सम्राट कहने लगा, मुझे हंसी किसी और बात से आ रही है। मैं इस चिंता में पड़ गया हूँ कि किन बेटों के लिए रोऊं। अभी अभी 12 बेटे थे मेरे, स्वर्ण के महल थे, बड़ा राज्य था। तू रोई, मेरा वो सारा राज्य छिन गया, मेरे वे बेटे छिन गए। आँख खोलता हूँ तो सब खो गया है। और ये बेटा जब तक आँख बंद थी ये खो गया था। मुझे याद भी नहीं था कि मेरा कोई बेटा है जो बीमार पड़ा है। जब तक कोई 12 बेटे थे, इस बेटे की मुझे कोई याद भी न थी। और अब जब ये बेटा दिखाई पड़ रहा है तो वो 12 बेटे खो गए हैं। अब मैं सोचता हूँ कि किसके लिए रोऊं? उन 12 बेटों के लिए, उन स्वर्ण महलों के लिए, उस बड़े राज्य के लिए, या इस एक बेटे के लिए? और मुझे हंसी इसलिए आ गई है कि कहीं दोनों ही सपने तो नहीं हैं। एक बंद आंख का सपना, एक खुली आंख का सपना। क्योंकि जब तक आंख बंद थी यह भूल गया था, और जब आंख खुली है तो वो जो बंद आंखों से दिखाई पड़ा था वो भूल गया। एक सपना है जो हम आंखें बंद करके देखते हैं, और एक सपना है जो हम आंख खोल कर देखते हैं, लेकिन वह दोनों ही सपने हैं।